वेलकम बैक। अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। आपके पेपर का क्वेश्चन नंबर 2। दो क्वेश्चन आता है, एक एडमिशन का आता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, और उसके ऑप्शन में क्या रहता है, रिटायरमेंट। हमको अटेम्प्ट क्या करना है, रिटायरमेंट करना है, क्योंकि रिटायरमेंट एडमिशन के कंपेयर में थोड़ा इजी होता है। तो 3 क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे 1.5 घंटे से कम में आपका कॉन्सेप्ट और एडजस्टमेंट सब रिवाइज हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, सर लोधा एंड डोले आर पार्टनर, दे वर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:3। तो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया, 3 पार्टनर का दिया हुआ है। रिटायरमेंट में 3 पार्टनर होते हैं, एक बंदा रिटायर होता है, लास्ट में जो बैलेंस शीट बनता है उसमें 2 पार्टनर का नाम आता है, और एक बंदे का जो रिटायर होगा उसका लोन अकाउंट आता है। तो 4:3:3 ये उनका हो गया ओल्ड रेशियो। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। तो लाइबिलिटी में देखो क्या दिया, सन्ड्री क्रेडिटर, बिल्स पेबल, और तीनों का कैपिटल दिया, साय लोधा एंड डोले का 45, 35, 27। एसेट में क्या दिया, कैश अकाउंट दिया, सन्ड्री डेटर है, माइनस आरडीडी है, फर्नीचर, कंप्यूटर और व्हीकल। यहाँ पे एडजस्टमेंट दिया है कुछ, तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली हम लोग एडजस्टमेंट से चालू करेंगे। ये क्वेश्चन स्टार्ट करने का क्या टेक्निक है, अगर रॉन्ग नहीं करना है तो सबसे पहले क्या करने का, कैपिटल का अमाउंट लिख देने का, और डायरेक्टली एडजस्टमेंट से पहले चालू करने का, पहले पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट करने का, उसके बाद में पोस्टिंग देखने का। तो पहले कैपिटल लिख के लेते हैं हम लोग। तो कैपिटल में देखो क्या दिया हुआ है, साल लोधा एंड डोले 45, 35 और 27। तो पहले कैपिटल का बैलेंस लिखते हैं। तो मैंने यहाँ पे अकाउंट बना लिया अपना। देखो अकाउंट में क्या बनेगा, तो तुम्हारा पहला बनेगा इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, किसी पार्टनर का नाम नहीं लिखते, इन द बुक्स ऑफ फॉर्म लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, और इसी का दूसरा नाम क्या है, रिवैल्यूएशन अकाउंट भी है। पर्टिकुलर 2 अमाउंट का कॉलम, देन पर्टिकुलर अमाउंट। फिर बनेगा तुम्हारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर जितने पार्टनर रहेंगे, समझो 3 पार्टनर रहेंगे, एडमिशन में फिक्स है 3 पार्टनर, तो तीनों के नाम का अमाउंट नहीं लिखते हम लोग, तीनों पार्टनर का कॉलम में नाम लिखते हैं, सा लोधा एंड डोले। फिर पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट का दोनों सेम रहेगा। लास्ट में हम लोग क्या बता रहे हैं, बैलेंस शीट। अभी यहाँ पे ये क्वेश्चन है जहाँ पे बैलेंस शीट अभी तक हम लोग क्या लिखते हैं, 31 मार्च, लेकिन यहाँ पे बैलेंस शीट का डेट क्या होगा तुम्हारा, 1 अप्रैल 2019, मतलब 1 अप्रैल होगा, जो तुमको ईयर दिया रहेगा क्वेश्चन में वही वाला ईयर डालने का। लाइबिलिटी 2 अमाउंट, देन एसेट अमाउंट। कैश अकाउंट ऑप्शनल है, बनाना तो वर्किंग नोट में बना सकते हो, नहीं बनाना है तो भी चलेगा। हम लोग ये क्वेश्चन में कैश अकाउंट नहीं बना रहे, रिटायरमेंट में कैश अकाउंट नहीं बनाओगे तो भी मैनेज हो जाता है। देखो सबसे पहले क्या लिखने बोला, पहले कैपिटल लिखने का। कैपिटल कहां पे लिखने का, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में। अगर लाइबिलिटी में दिया तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में लिखते हैं, अगर एसेट में दिया, अगर गलती से कभी कभी क्या होता है कि किसी पार्टनर का कैपिटल एसेट साइड में भी देता है, तो अगर एसेट में देगा तो रॉन्ग नहीं होता, उसको डेबिट साइड में लिख देते हैं। तो पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में हम लोग क्या लिखते हैं, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आएगा तुम्हारा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 45,000। देखो 45,000, 35,000, 27,000। तो पहले अमाउंट लिखते हैं पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में, एक का 45,000, 35,000, उसके बाद में 27,000। कैपिटल लिख लेने का, अगर रिजर्व वगैरह रहेगा वो लिख लेने का, फिर डायरेक्टली क्या करने का, एडजस्टमेंट स्टार्ट करने का। तो यहाँ पे हमको प्रॉफिट एंड लॉस भी नहीं दिया, रिजर्व भी नहीं दिया है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, एडजस्टमेंट चालू करेंगे। देखो पहला एडजस्टमेंट क्या दिया, एडजस्टमेंट ऑन 1 अप्रैल 2019 मिस्टर लोधा रिटायर फ्रॉम द फॉलोइंग टर्म। तो कौन रिटायर हो रहा है, लोधा रिटायर हो रहा है। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ लास्ट 5 ईयर विच वेयर एज फॉलो। तो 5 साल का हमको प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, लॉस रहेगा तो माइनस होता है, प्रॉफिट रहेगा तो ऐड होता है। गुडविल का अमाउंट डायरेक्टली नहीं दिया, गुडविल का अमाउंट हमको क्या करने का है, कैलकुलेट करना है। तो गुडविल का अमाउंट निकालेंगे, इजी है बहुत। देखो कितना अमाउंट है, 35, 20, फिर 30, 20,000, 25,000, सभी अमाउंट को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो गुडविल कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या सीखते हैं, गुडविल कैसे निकाला जाता है। अगर गुडविल का अमाउंट दिया है क्वेश्चन में तो इजी है, अगर नहीं दिया तो हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे। सिंपल कैलकुलेशन रहता है, वर्किंग नोट में हम लोग क्या निकालते हैं, गुडविल। तो गुडविल का फॉर्मूला क्या है, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस, ये तुम्हारा गुडविल का फॉर्मूला है। तो हमको क्या चाहिए, एक चाहिए एवरेज प्रॉफिट चाहिए और एक नंबर ऑफ ईयर परचेस चाहिए।
तो नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया रहता है, एवरेज प्रॉफिट कैसा आएगा, तो एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, मतलब टोटल कितना नंबर ऑफ ईयर का इंफॉर्मेशन दिया, तो हमारे क्वेश्चन में देखो कितने साल का दिया, 5 साल का इंफॉर्मेशन दिया। कितना अमाउंट है, तो 35 20 फिर 30 20 25, तो ये पांचों अमाउंट को क्या करने का, ऐड करने का। तो ये अमाउंट ऐड करेंगे, 35,000 प्लस, क्योंकि सब प्रॉफिट है तो सब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 35,000 20,000 प्लस 30,000 प्लस 20,000 और प्लस लास्ट में कितना दिया है, 25 दिया है। तो सबको ऐड करेंगे और कितना प्रॉफिट ऐड किया, 5 साल का प्रॉफिट है तो डिवाइड बाय कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऊपर वाले का टोटल लेने का सर, तो देखो कितना हो जाएगा, 20 प्लस 20 40 प्लस 30 70 हुआ, और ये 60, तो 70 प्लस 60 कितना हो जाएगा, 1,30,000 हो जाएगा। 1,30,000 डिवाइड बाय कितना होगा, 5 होगा। कैंसिल करोगे 5 से, 5 1 जा 5 2 जा 10 और 5 6 जा 30, तो कितना हो जाएगा, 26,000 हो गया। ये तुम्हारा क्या आया, एवरेज प्रॉफिट आया। तो एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 26,000, ये आ गया अपना एवरेज प्रॉफिट। हमारा फॉर्मूला तक क्या था गुडविल का, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो क्वेश्चन में क्या देखते हैं, नंबर ऑफ ईयर परचेस दिया है क्या, तो नंबर ऑफ ईयर परचेस क्वेश्चन में दिया नहीं है। यहाँ पे खाली बोला है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एंड एवरेज प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ 5 ईयर विच वेर एज फॉलो। तो खाली प्रॉफिट एंड लॉस का इंफॉर्मेशन दिया, नहीं तो तुमको क्वेश्चन में लिख के देगा कि एवरेज प्रॉफिट नंबर ऑफ ईयर परचेस कितना होगा, 2 होगा, 2.5 होगा या 3 होगा। तो अगर कुछ नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में तो क्या करोगे, तो 1 ले लोगे। तो गुडविल इक्वल टू 26,000 मतलब एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय कुछ नहीं दिया तो क्या लोगे, 1 लोगे, तो 26,000 आ जाएगा। ये होगा तुम्हारा गुडविल। अब ये गुडविल क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म है। तो गुडविल ऑफ द फर्म है, तो गुडविल क्या होता है, गुडविल तीनों पार्टनर में डिवाइड होता है। तो तीनों पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे, कौन से उसमें हमको दिया था सीक्वेंस में, तो सर लोधा एंड डोले, तीनों पार्टनर का 26,000 क्या था रेशियो, तो रेशियो देख लो 4:3:3 दिया था। ये तुम्हारा ओल्ड रेशियो 4:3:3, तो 4:3:3 में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं अमाउंट को। तो अमाउंट कितना देखो 26,000, अब 4:3:3, अगर इसका टोटल लोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो जो भी टोटल अमाउंट आएगा उसको क्या करने का, पहले 10 से डिवाइड करके लेने का। तो 26,000 डिवाइड बाय 10 करोगे तो कितना हो जाएगा, 2,600 होगा। तो ये आ गया तुम्हारा डिवाइड करके। तो इनका गुडविल कैसे निकलेगा, तो गुडविल निकलेगा तुम्हारा, गुडविल का जो भी अमाउंट रहेगा देखो 2,600 आया, मल्टीप्लाई बाय क्या था रेशियो 4:3:3, तो पहले वाले का कितना है 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर दोगे। और दूसरे वाले का 2,600 मल्टीप्लाई बाय कितना कर दोगे 3, और तीसरे वाले का भी कितना करोगे 2,600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इक्वल करके कितना अमाउंट आएगा वो अमाउंट लिखने का। 2,600 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 10,400, और 2,600 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इसका कितना आ रहा है, इसका आ रहा है 7,800, और इसका भी कितना आ जाएगा 7,800। तो ये आ गया इनका गुडविल का अमाउंट, 10,400 7,800 7,800, ये गुडविल हमने निकाल दिया। अभी गुडविल का करना क्या है, तो क्वेश्चन में दिया रहेगा क्या करने का है। तो ये गुडविल है, देखो लास्ट में एडजस्टमेंट दिया, गुडविल कौन सा वाला एडजस्टमेंट, 7th वाला एडजस्टमेंट। तो गुडविल के बारे में क्या बोला, इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब न्यू फर्म में क्या नहीं, गुडविल नहीं दिखना चाहिए। मतलब गुडविल नहीं दिखना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है, राइट ऑफ करना है गुडविल को। एन अमाउंट पेबल टू लोधा इज ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो जो लोधा जो रिटायर हो रहा है पार्टनर, उसका जो अमाउंट है उसको क्या करेंगे, लोन में ट्रांसफर करेंगे। तो लोन क्या करते हैं,
तो लोन वाला पार्ट एंडिंग में आएगा। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, गुडविल लिखना है। तो गुडविल कहाँ पे लिखना है, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में आता है गुडविल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे बाय गुडविल। अमाउंट हमने डिवाइड किया 10,400 और फिर क्या किया 7,800 7,800 किया। तो पहले गुडविल तीनों पार्टनर में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। उसके बाद में गुडविल क्या बोला, गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म। तो राइट ऑफ करना, तो राइट ऑफ करना मतलब क्या, गुडविल को जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है, मतलब जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा उसके डेबिट में लिखने का। लेकिन उसको अमाउंट को क्या करने का, अमाउंट को कौन से रेशियो में डिवाइड करने का, ये डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है। अगर कुछ नहीं बोलेगा तो क्या करने का, न्यू रेशियो में डिवाइड करने का। न्यू रेशियो नॉर्मली हमको निकालना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे एडजस्टमेंट नंबर 6 में तुमको न्यू रेशियो दिया है, सा एंड डोले। क्या दिया है, जैसे प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो जो तुम्हारा टोटल गुडविल आया था, टोटल गुडविल कितना आया था, तो टोटल गुडविल देखो हमने निकाला, यहाँ पे कितना निकाला था 26,000। तो ये 26,000 को 2:1 में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। तो 26,000 पहले क्या करोगे, डिवाइड बाय 3 करोगे। तो 26,000 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2। ये होगा तुम्हारा गुडविल राइट ऑफ। तो गुडविल को क्या करना है, राइट ऑफ करना है। कौन से पार्टनर में राइट ऑफ करना, तो जो पार्टनर रिटायर नहीं होता। तो कौन नहीं रिटायर हो रहा, साय नहीं रिटायर हो रहा और डोले रिटायर नहीं होता। तो टोटल गुडविल कितना है, 26,000 है। इसको डिवाइड बाय कितना करना है, न्यू रेशियो में। तो न्यू रेशियो कितना अपना, न्यू रेशियो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 2:1 है जो क्वेश्चन में दिया है। तो इसको पहले डिवाइड बाय 3 करने का, और पहले वाले पार्टनर का कितना है, मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 33333। और दूसरे पार्टनर का देखो कितना आएगा, 26,000 डिवाइड बाय टोटल कितना है 3 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसका रेशियो कितना 1 है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 करोगे। तो 26,000 डिवाइड बाय अगर 3 करोगे तो आ रहा है 8,666.66। तो 67 हम लोग लिख सकते हैं। तो एक पार्टनर का राइट ऑफ का अमाउंट हुआ, या दूसरे पार्टनर का राइट ऑफ का अमाउंट हुआ। तो देखो गुडविल क्या करना है, देखो गुडविल खाली दिया है कि 5 साल का गुडविल हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुडविल इक्वल टू क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो भी तुमको टोटल प्रॉफिट दिया रहेगा, अगर खाली प्रॉफिट दिया तो सब ऐड होगा। लेकिन समझो 5 अमाउंट में से एक अमाउंट लॉस वाला दिया, तो लॉस क्या करोगे, लॉस को माइनस करोगे उसमें से। लेकिन अपने वाले क्वेश्चन में खाली प्रॉफिट दिया तो सबको ऐड किया, तो टोटल अमाउंट कितना है, 1,30,000 आया। 1,30,000 को कितने 5 साल का प्रॉफिट दिया था, तो 5 से डिवाइड किया हमने, तो अमाउंट कितना आ गया अपना 26,000 आया। तो ये है अपना टोटल गुडविल। इसको मैंने क्या किया, तीनों पार्टनर में, मतलब जो रिटायर हो रहा है या जो रिटायर नहीं हो रहा, पहले क्योंकि बिजनेस पुराना था तो वो टाइम पे तीनों पार्टनर थे, तो गुडविल का अमाउंट जो है तीनों पार्टनर पे डिवाइड किया उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो कितना दिया था, 4:3:3। तो जो टोटल गुडविल है 26,000, और 26,000 को पहले इनके रेशियो में डिवाइड किया, तो 4 + 3 + 3 कितना होगा, इसका टोटल 10। तो 26,000 को डिवाइड बाय 10 किया तो अमाउंट कितना आ गया 2,600। फिर यही 2,600 को उनके रेशियो से मल्टीप्लाई करने का, 2,600 मल्टीप्लाई बाय, देखो इसका रेशियो कितना 4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 किया, और बाकी दोनों जो बैलेंस है उनका कितना है 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये क्या किया, जो कैपिटल आया, सॉरी जो गुडविल आया, जो गुडविल आया वो कहां पे लिखा हमने, पार्टनर कैपिटल के क्रेडिट में बाय गुडविल, अमाउंट तीनों में डिवाइड किया। फिर बोला है कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म। अगर ये नहीं बोला रहता तो हम लोग 26,000 जो टोटल गुडविल है उसको हम लोग कहां पे लिखते थे, उसको हम लोग एसेट में दिखा देते थे कि गुडविल 26,000 है। लेकिन बोला है कि गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फर्म, मतलब गुडविल को एसेट में नहीं दिखाना। तो एसेट में नहीं दिखाना तो गुडविल को क्या करने का, तो गुडविल को राइट ऑफ करने का। राइट ऑफ करने का मतलब ये होता है कि गुडविल को पार्टनर कैपिटल के डेबिट में दिखा दो। तो पार्टनर कैपिटल के डेबिट में क्या लिखोगे, टू गुडविल। कौन सा बंदा रिटायर हो रहा है, तो ये लोधा रिटायर हो रहा है, तो कौन बच गया, साय और डोले।
तो इनको इनके न्यू रेशियो में बांटने का, तो न्यू रेशियो में हमने बांटा, न्यू रेशियो क्या दिया था क्वेश्चन में 2:1, तो अमाउंट कितना है 17,333, ये 8,667, तो ये अमाउंट हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे। $17,333 डेबिट में, एंड उसका जो दूसरा है वो कहां पे जाएगा, डोले के कॉलम में 8,667। तो यहाँ पे रिटायरमेंट में जो तुम्हारा सबसे हार्ड एडजस्टमेंट बन सकता है वो गुडविल पे ही बन सकता है, वही तुमको याद करके जाना है। दो टाइप का गुडविल होता है, वो भी मैं थोड़े टाइम में रिवाइज कराता हूँ। फिर आ जाओ, बाकी सब एडजस्टमेंट सिंपल है, कुछ नहीं रहता है। एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट आता, उतना तो कर सकते हो। क्या दिया, कंप्यूटर, देखो सेकंड एडजस्टमेंट, कंप्यूटर टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। अभी कंप्यूटर का अमाउंट चेक करने का बैलेंस शीट में कितना दिया, तो कंप्यूटर का अमाउंट देखोगे तो कितना 43,000 है, तो 43,000 को 10% से डेप्रिसिएट करना है, तो पहले कंप्यूटर का अमाउंट कहां लिख लो, एसेट में लिख लो। तो यहाँ पे हमने लिखा कंप्यूटर अमाउंट कितना 43,000, और डेप्रिसिएशन मतलब माइनस करेंगे, लेस डेप्रिसिएशन कितना परसेंट, 10%। अमाउंट कितना आएगा 43,000 माइनस 4300, तो 43,000 से क्या करोगे, माइनस करोगे 10%, तो अमाउंट कितना आएगा आउटर में 38,700 आएगा। ठीक है, अब माइनस किया, कितना माइनस किया 4,300, तो एसेट से माइनस किया, इसका मतलब क्या होता है, लॉस होता है। तो एसेट से जब माइनस करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में जाएगा। अगर एसेट में ऐड करोगे, ऐड कब करोगे, जब एप्रिसिएशन रहेगा, तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाएगा। तो अभी हमने कंप्यूटर से क्या किया, माइनस किया, तो यहाँ पे लिखोगे डेबिट में 2। अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन नहीं लिख देना, जो एसेट से माइनस किया वही एसेट का नाम आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं टू कंप्यूटर अकाउंट। अमाउंट कितना है, अमाउंट है तुम्हारा 4,300। फिर अगला देखो, अगला एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ है, तो अगला एडजस्टमेंट दिया फर्नीचर टू बी रीवैल्यू 27,500। तो फर्नीचर का वैल्यू कितना हो गया ईयर के एंड में 27,500। देखो फर्नीचर कितना दिया हुआ क्वेश्चन में 25,000 दिया हुआ है, तो फर्नीचर दिया तुमको 25,000, अभी इसका वैल्यू कितना होगा 27,500, तो कम हुआ कि बढ़ा, तो 25 से तो 27,500 ज्यादा है, तो 27,500 इंक्रीज हो गया। तो पहले फर्नीचर में लिखता हूं, जो बैलेंस शीट का अमाउंट है पहले उसको इनर कॉलम में लिखने का 25,000 है। फिर इसका बोला कि रीवैल्यू होके 27,500 हुआ है, तो 27,500 लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। कितना ऐड करूंगा मैं, 2,500 ऐड करूंगा। तो अगर ऐड करोगे एसेट में तो क्या लिखते हैं हम लोग, एप्रिसिएशन। अभी यहाँ पे परसेंटेज नहीं है क्योंकि डायरेक्टली अमाउंट दिया है, तो अगर ऐड किया तो कहां जाना चाहिए, अपने लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कहां जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय, कौन सा एसेट में ये किया हुआ ऐड, तो फर्नीचर में, तो यहाँ पे लिखूंगा बाय फर्नीचर अकाउंट। अमाउंट कितना ऐड किया मैंने, 2,500। फिर देखो अपना सेकंड एडजस्टमेंट हो गया, थर्ड एडजस्टमेंट भी हो गया। अभी देखो फोर्थ एडजस्टमेंट क्या बोला है, व्हीकल एप्रिसिएटेड बाय 20%। तो व्हीकल एप्रिसिएटेड बाय 20%, व्हीकल का अमाउंट देखो कितना दिया है, 45,000 दिया है, तो 45,000 ये भी हम लोग कहां लिखते हैं, एसेट में। तो यहाँ पे आएगा व्हीकल्स, अमाउंट कितना 45 है। अब कितना परसेंट बोला है, 20% बोला, तो 20% निकालने तुमको आ जाएगा प्लस एप्रिसिएशन एट द रेट 20%, जिसको परसेंटेज निकालने नहीं आता मैं यहाँ पे साइड में लिख के बता देता हूँ। 45,000 लिखो, मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट निकालना है 20, तो मल्टीप्लाई बाय 20 करोगे, डिवाइड बाय कितना करोगे 100 करोगे। यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, यहाँ से एक जीरो कैंसिल होगा, यहाँ पे बचेगा तुम्हारा 4,500, यहाँ पे मल्टीप्लाई में बचेगा 2। तो अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 9,000 आएगा। तो 45,000 में क्या करोगे, 9,000 ऐड करोगे, 45 प्लस 9 कितना हो जाएगा, ये 54,000 हो जाएगा। तो 54,000 हो गया। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किया, ऐड किया। जब ऐड करते हो आप तो कहा जाता है इसका सेकंड इफेक्ट, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में जाता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखेंगे बाय, कौन से इसमें ऐड किए, व्हीकल में ऐड किया, तो व्हीकल्स अकाउंट। कितना ऐड किया हमने, 9,000 ऐड किया, तो आ गया 9,000। तो अगर एसेट में माइनस करोगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, अगर एसेट में ऐड करोगे तो कहां जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में। तो तुम्हारा सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ भी हो गया। अभी देखो लास्ट में क्या दिया है, अभी देखो पांचवा वाला क्या दिया, आरडीडी नो लॉन्गर नेसेसरी। तो आरडीडी हमको चाहिए नहीं, इसका मतलब क्या हुआ, देखो
बैलेंस शीट में जो तुमको क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन में क्या दिया, सन्ड्री डेटर 10,000 है माइनस आरडीडी 1,000, आउटर कॉलम में कितना है 9,000 है। तो बोले ये आरडीडी है। आरडीडी क्या होता है, आरडीडी मतलब जो अमाउंट हमारा डाउटफुल है। डेटर मतलब क्या, जो हमने उधारी पे मार्केट में बेचा रहेगा। मतलब कस्टमर लोग से मुझे 10,000 मिल रहा है, अभी 1,000 आरडीडी है, मतलब 1,000 ऐसे कस्टमर है जो मुझे लग रहा है कि पैसा नहीं देंगे, तो मुझे लग रहा था, इसके लिए मैंने 1,000 क्या किया, माइनस करके रखा है कि 1,000 मुझे पैसा आने वाला नहीं है। लेकिन जब भी हम लोग ईयर के एंड में जब हम लोग बैलेंस शीट बना रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि नहीं, जो मुझे लग रहा था डाउटफुल है 1,000 पैसा मुझे फ्यूचर में मिल सकता, मतलब डाउटफुल जो था वो हट गया है। तो ये मेरे लिए प्रॉफिट है कि लॉस है, जो पैसा नहीं मिलने वाला था वो अभी मिलने वाला है। तो अमाउंट कितना दिया था डेटर का, तो अमाउंट तुमको दिया 10,000 डेटर का। तो पहले एसेट में जाएंगे, एसेट में लिखेंगे सन्ड्री डेटर, अमाउंट देखो कितना दिया था 10,000 था, यहाँ पे क्या करके दिया था माइनस आरडीडी 1,000 करके दिया था, आउटर कॉलम में कितना था 9,000 था। लेकिन अभी देखो क्या है, 1,000 माइनस करके दिया था, ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस था कि ये लॉस हो सकता है, लेकिन एक्चुअल में भी ये लॉस नहीं है। तो हमको बोला आरडीडी हमको चाहिए नहीं, तो ये आरडीडी हम लोग क्या करेंगे, हटा देंगे। तो आरडीडी नहीं चाहिए, तो अगर आरडीडी में हटा दूंगा तो मेरा आउटर कॉलम का भी अमाउंट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो मैं इसको फिर से लिखता हूं, देखो डेटर कितना 10,000, अभी आरडीडी बोला नहीं चाहिए, मतलब आरडीडी कितना हो गया 0। तो आउटर कॉलम में तुम्हारा अमाउंट कितना हो गया 10,000। पहले आउटर कॉलम में कितना अमाउंट था, आउटर कॉलम में था तुम्हारा 9,000। तो अभी अगर आउटर कॉलम का अगर हम लोग अमाउंट देखते तो 1,000 बढ़ गया, 9,000 से 10,000 हो गया। तो ये मेरे लिए क्या है, प्रॉफिट है, क्योंकि मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है। तो यहाँ पे लिखूंगा बाय आरडीडी अकाउंट, कितना बढ़ गया 1,000। तो यहाँ पे खाली एक इकलौता एसेट है जो इंक्रीज होता है, तो हम लोग एसेट का नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, आरडीडी लिखते। तो आरडीडी मैंने लिख दिया। अभी अभी क्या बच गया, अभी ऑलमोस्ट अपना क्वेश्चन हो गया, क्लोजिंग ही बचेगा। व्हीकल हो गया, आरडीडी हो गया, हिस्सा एंड विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:1, ये वाला हमने पार्ट कर लिया। और ये लास्ट वाला भी हमने कर लिया, इट वाज डिसाइडेड दैट गुडविल शुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म एंड अमाउंट पेबल टू लो द ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, ये वाला भी पार्ट हमने गुडविल वाला कर लिया। और लोन वाला जो है वो मैं बताऊंगा कभी करने का। लास्ट में देखो क्या बोला, प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। तो पहले रिक्वायरमेंट पार्ट देख लेने का, अगर जर्नल पूछा रहेगा तो लेजर करोगे कोई मार्क्स नहीं है, तो पहले देख लेने का कि लेजर ही पूछा है क्या। 99% चांसेस होते हैं लेजर ही पूछने का, तो लेजर अकाउंट बनाएंगे। अगर लेजर की जगह पे जर्नल बोलेगा तो हम लोग दूसरा ऑप्शन करेंगे, मतलब एडमिशन सेम ही करना, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं है। गुडविल का एक चेंज है, लेकिन फिर भी आप करोगे उसको। तो अभी हमको क्या करना है, तभी हमारा पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। फिर हमको आके चेक करना है रिटर्न कि कोई ऐसा लाइबिलिटी एसेट बच गया है क्या जिसको मैंने लिखा नहीं है। तो लाइबिलिटी साइड में देखो सन्ड्री क्रेडिटर 20,000, बिल्स पेबल 4,000, ये हमने नहीं लिखा, हमने खाली कैपिटल लिखा है। तो जो नहीं लिखा उसको लिख दो, कहाँ पे लाइबिलिटी में है, तो लाइबिलिटी में लिख देते। तो लाइबिलिटी में आऊंगा मैं, यहाँ पे लिखूंगा सन्ड्री क्रेडिटर, अमाउंट कितना था 20,000 था, और दूसरा बिल्स पेबल, तो बिल्स पेबल भी हमने नहीं लिखा, तो बिल्स पेबल लिख देंगे 4,000। तो ये हो गया अपना अमाउंट। तो यहां से देखो लाइबिलिटी में खाली दो ही आइटम था, थोड़ा सा नहीं लिखा था, कैपिटल तो हमने लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो एसेट में, एसेट में हमने क्या नहीं लिखा, तो कैश नहीं लिखा है, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, कंप्यूटर हो गया, व्हीकल हो गया, मतलब सब हो गया। खाली हमने क्या नहीं लिखा, कैश नहीं लिखा। कितना अमाउंट है 9,000 है, तो कैश कहाँ जाता है, एसेट में, तो एसेट में ही जाएगा, कैश में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो कैश लिखता हूं मैं, अमाउंट कितना है इसका 9,000 है। तो ये अपना क्या हो गया, ये अपना क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर हम लोग क्या करेंगे, पहले अकाउंट करेंगे, कौन सा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी का नाम क्या है, रीवैल्यूएशन अकाउंट है। तो नाम अगर चेंज करके आया तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अमाउंट क्रेडिट का टोटल ऐड करोगे तो 9,000 प्लस 1,000 10,000 प्लस 2,500, तो यहाँ पे देखो कितना होगा 12,500। सेम टोटल देखोगे 12,500, क्योंकि क्रेडिट का टोटल जाता है, डेबिट में एक ही अमाउंट है 4,300। तो 12,500 माइनस 4,300 करोगे तो कितना आएगा, तो 12,500 प्लस 4,300 करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 8,000
200, तो ये आ गया तुम्हारा 8200। अभी क्रेडिट का टोटल अगर ज्यादा होगा तो क्या होता है, प्रॉफिट। तो ये हो गया तुम्हारा रीवैल्यूएशन प्रॉफिट। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ टू रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, और ये जाता कहां पे, कैपिटल में। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। तीनों का नाम, मतलब तीनों पार्टनर का नाम, शाह, लोधा एंड डोले। तो 8200 को तीनों पार्टनर में हमको क्या करना है, डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे होता है, तो ओल्ड रेशियो में डिवाइड होगा। तो मैं यहाँ पे डिवाइड करके बता देता हूँ। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है, कितना है अपना रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 8200। अब यहाँ पे देखो उनका ओल्ड रेशियो क्या है, 4:3:3 है। तो पहले 8000 को ये वाले रेशियो में डिवाइड करने का, अगर तीनों का टोटल लोगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 8200 डिवाइड बाय 10 करोगे, ये कैंसिल करोगे तो कितना हो जाएगा, 820। अब इस तीनों पार्टनर का नाम लिखता हूं मैं, लोधा एंड डोले। कितना 820 आया अपना आंसर, तो मल्टीप्लाई बाय इसका रेशियो, रेशियो कितना है, 4 है। दूसरे का रेशियो कितना, 820 मल्टीप्लाई बाय 3, और तीसरे का भी सेम ही है, 820 मल्टीप्लाई बाय 3। देखो आंसर कितना आएगा, 820 मल्टीप्लाई बाय 4। पहला 4 करोगे तो कितना आ रहा है, 3280 आ रहा है। अगर मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो कितना आएगा, 2460 आएगा, और इसका भी 2460 आएगा। तो 3280 2460 यहां पे लिख देंगे। 3280 2460 2460। अब यहाँ पे देखो कहां पे आया, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में। ये सेम जाएगा कहां पे, क्रेडिट में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्रेडिट में लिखते हैं बाय। कौन से अकाउंट से मैं ला रहा हूं, तो मैं ला रहा हूं इसको प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट से। ये अपना प्रॉफिट है, ठीक है। मैं ब्रैकेट में चाहिए तो क्या लिख देता हूँ, प्रॉफिट है ये। अगर बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिखोगे तो भी चल जाएगा। अमाउंट कितना लिखना है, तो 3280 लिखना है। यहाँ पे 3280 2460 2460 हो गया। फिर हमको क्या करना है, कैपिटल अकाउंट क्लोज करना है। तो कैपिटल अकाउंट क्लोज करोगे तीनों पार्टनर का, क्या क्या करने का, पहले जो पार्टनर रिटायर हुआ उसका अकाउंट क्लोज करके लेने का, तो उसका वाला अकाउंट क्लोज करेंगे। तो तीनों पार्टनर में से रिटायर कौन हो रहा है, तो रिटायर हो रहा है लोधा। तो लोधा का देखो टोटल कितना है, तो 35,000 7,800 2460। तो पहले तीनों अमाउंट का टोटल लेते हैं, 35,000 प्लस 7,800 प्लस 2460। तो अमाउंट कितना होगा, 45,260। तो यहाँ पे अमाउंट हो रहा है 45,260। सेम टोटल क्रेडिट में लिखा, सेम टोटल डेबिट में लिखेंगे 45,260। अब यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो माइनस करने के लिए कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पे लिखेंगे 45,260। बैलेंस क्या होगा, इतना ही आ जाएगा। फिर बाकी जो दो पार्टनर बचे उनका टोटल ले लेने का। तो अगर उनका टोटल लोगे तो कितना आ जाएगा तुम्हारा, 27,000। किसका ले रहे हैं, डोले का। तो 27,000 प्लस 7,800 प्लस 2460। अगर ऐड करोगे तो 37,260 आएगा। यहां पे भी देखो 37,260 आएगा। अब यहां से माइनस करना है हमको, क्या माइनस करना है, डेबिट में इसके एक अमाउंट है, ये वाला अमाउंट। तो ये डेबिट में अमाउंट है 8667। तो 8667 माइनस करेंगे, तो यहां से 37,260 माइनस 8667। 8667 अगर आप माइनस करोगे तो अमाउंट कितना आ रहा है, अमाउंट आ रहा है 28,593। ये हो गया डोले का अमाउंट। वैसे ही सा का अमाउंट करोगे 45,000 प्लस 10,400 प्लस 3280। तो अगर टोटल लोगे तो कितना हो जाएगा, 58,000
680, तो यहाँ पे आएगा 58,680। क्रेडिट का टोटल ज्यादा था, वही टोटल मैंने क्या किया, डेबिट में भी लिख दिया। अभी डेबिट में देखो एक अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 17,333। तो 17,333 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ इसमें से, तो यहाँ पे बैलेंस कितना बचेगा, 41,347। ये होगा तुम्हारा अमाउंट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको हम लोग लिखते हैं टू बैलेंस कैरिड डाउन। जो पार्टनर रिटायर नहीं हो रहे उनके लिए टू बैलेंस कैरिड डाउन। अब ये जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके लिए क्या वर्ड लिखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन में दिया है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है, तो लास्ट में दिया हुआ है एडजस्टमेंट नंबर 7 में अगर पढ़ोगे तो इट वाज डिसाइडेड दिस वुड नॉट अपीयर इन द बुक्स ऑफ फॉर्म, और उसके आगे दिया अमाउंट पेबल टू लोधा, मतलब जो पार्टनर रिटायर होता है उसको जो अमाउंट हम लोग पे करने वाले ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। तो हमको क्या करना है, यहाँ पे लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना। तो यहाँ पे जो ये बंदे का बैलेंस आया है लोधा का, इसको हम लोग लिखेंगे टू लोधा लोन अकाउंट। फिर यही अमाउंट क्या करना हमको, यही अमाउंट हमको बैलेंस शीट में लिखना। तो बैलेंस शीट में लिखोगे, पहला ऊपर क्या लिखते हैं हम लोग, कैपिटल लिखते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा कैपिटल अकाउंट। दोनों का नाम आएगा, मतलब कौन से दोनों का, जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर कौन है, सा है और डोले है। सा का टोटल कितना है, 41,347 और इसका 28,593। ये दोनों का टोटल ले लेंगे हम लोग ऐड करके, और लोधा लोन अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं लोधा लोन अकाउंट। अभी लोधा लोन अकाउंट का देखो कितना बैलेंस है, ये वाला बैलेंस है उसका 45,260, तो 45,260। ये कैपिटल का अमाउंट हम लोग ऐड करते हैं 41,347 प्लस 28,593, ये दोनों को क्या करने का, ऐड करने का। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 69940। अब ये 69940 आया, फिर क्या करोगे, अमाउंट को ऐड करोगे पूरे बैलेंस शीट का, तो 69940, फिर लोन वाला अमाउंट कितना, 45,260, फिर ऐड करोगे इसमें 20,000, फिर ऐड करोगे कितना, 4,000। तो 4,000 ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1,39,200। अभी सेम टोटल किसका आना चाहिए, एसेट का भी आना चाहिए, तो एसेट का भी देख लो। तो एसेट का देखोगे तो सबसे पहले देखो ऊपर कितना अमाउंट दिया, 38,700, ये है तुम्हारा कंप्यूटर का अमाउंट, प्लस 27,500 दिया है, ये है तुम्हारा फर्नीचर का अमाउंट, प्लस 54,000 दिया हुआ है, प्लस 10,000 दिया है, देन 9,000 कैश का दिया है। तो ये हो रहा है 1,39,200। तो दोनों साइड का टोटल क्या हो गया, सेम आ गया। तो हमारा बैलेंस शीट टैली हुआ, और रिटायरमेंट नॉर्मली क्वेश्चन टैली हो जाता है एग्जाम में भी, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन आता है रिटायरमेंट का। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन हो गया, हमको टोटल 3 क्वेश्चन करना, और 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से रिवाइज करके गए तो ये आपका 10 आउट ऑफ 10 निकल जाएगा, क्योंकि ये फाइनल अकाउंट एनपीओ जैसा नहीं है कि जो टैली करने में प्रॉब्लम हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहता है। बस खाली आपको इसका सीक्वेंस पता होना चाहिए, कहां से स्टार्ट करेंगे, क्या करने का, क्वेश्चन रीड करने का, देख लेने का, लास्ट में दिया रहे कौन सा अकाउंट बनाने का है। उसके बाद में डायरेक्टली कहां से, डायरेक्टली एडजस्टमेंट से चालू करने का, पहले पूरा एडजस्टमेंट कंप्लीट करने का, और उसके बाद में एडजस्टमेंट होने के बाद में रिटर्न बैलेंस शीट में जाने का, फिर बैलेंस शीट में चेक करने का ऐसा कौन सा आइटम है जिसके ऊपर एडजस्टमेंट नहीं आया, फिर वो वाला आइटम लायबिलिटी है तो लायबिलिटी में लिख देने का, एसेट है तो एसेट में। फिर पहले कौन सा अकाउंट क्लोज करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करोगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर प्रॉफिट आया तो प्रॉफिट देख लेते हैं हम लोग, प्रॉफिट आया तो क्या करने का, प्रॉफिट आया तो क्रेडिट का टोटल ज्यादा होगा, डेबिट का टोटल कम होगा, माइनस करके प्रॉफिट निकालेंगे, तीनों पार्टनर में डिवाइड करेंगे। फिर ये जो प्रॉफिट आया है, ये प्रॉफिट कहां पे चले जाएगा, ये प्रॉफिट तुम्हारा, ये तीनों का ये प्रॉफिट यहां पे आ गया है कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में, सेम अमाउंट। उसके बाद में ये वाला अकाउंट क्लोज करेंगे, जो बैलेंस आएगा, जो बंदा रिटायर होगा उसका अमाउंट हम लोग कहां पे, लोन में ट्रांसफर करेंगे, और बाकी जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टू बैलेंस कैरिड डाउन। जिसके लिए तुमने टू बैलेंस कैरिड डाउन लिखा है वो कैपिटल अकाउंट आ गया यहाँ पे, साठ और डोले।
और जिसका लोन में ट्रांसफर किया उसको अलग से दिखाया लोन अकाउंट करके, बाद में टोटल करोगे तो टैली हो जाएगा। चलो थैंक यू। अगला क्वेश्चन